काचा था सो क्यों टिके, एक ही छाज फटाक, 5-7 लग जो रहे, सो गुरु सेवा लाग। महापुरुषों ने कुछ ऐसी ऐसी सिद्धांत की बातें कही जिनको पढ़ने सुनने पर हमें अपने जीवन को विचारने का मौका मिल जाता। आज कहने को तो सब लोग एकत्रित हुए कि कोई जीव चल बसा, उसकी श्रद्धांजलि हम कुछ अर्पित कर सकें, इसलिए मैं आप सब एकत्रित हुए। पर हे प्रेमी, जब भी जीव चला जाता तो तकरीबन लोग अपनी अपनी दृष्टि से उसे देखते हैं। किसी के लिए जाने वाला मां है, किसी के लिए जाने वाला बहन है, कोई कहेगा ये रिश्तेदार, हमारी नाती नातिन। जब भी जीव चला जाता प्रत्येक व्यक्ति उसे एक दृष्टि से देखता है। और महापुरुष इस दृष्टि से नहीं देखते। महापुरुष देखते हैं कि जीव ने जीवन कैसा जिया, जिस काम के लिए आया क्या वो कर गया, आया था किस काम को, लग बैठा किस काम, जो करने के लिए आया क्या इसने वो किया। यदि तो किया तो महापुरुष उस मरण को महोत्सव कहते हैं। यदि नहीं कहा, नहीं किया, तो उनके लिए वो जाना कोई खास नहीं, उनके लिए वो मरण साधारण सा मरण है। कबीर कहते हैं, रोज अनेका अनेक लोग जन्मते हैं, मरते हैं, आ रहे जा रहे, पर वो मरना तब तक सार्थक नहीं जब तक कि उस जीवन के रहते रहते इस जीवन को बचाए रखने वाले को जान ना लिया जाए। महापुरुष समझाते क्या हैं, जब तक तेरे पास श्वास हैं तब तक तेरी कीमत है। चाहे तू किसी का रिश्तेदार, चाहे तू प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, चाहे राजा, चाहे फकीर, पर तेरी कीमत तेरे श्वासों के रहते रहते है। जिस दिन श्वास छूटे, श्वास की लड़ी टूटे, उस दिन तू मिट्टी के ढेर से ज्यादा नहीं। फिर तू चाहे कहीं का सुल्तान हो, तू एक मिट्टी के ढेर से ज्यादा नहीं। संतजन बड़ी प्यारी बात कहते हैं। महापुरुष कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से, क्या तू रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोए। जब कुम्हार मिट्टी तैयार करता है बर्तन बनाने के लिए, तो कबीर कहीं वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कुम्हार को मिट्टी रौंदते हुए देखा तो उन्हें ये तत्व भीतर से जागा
क्या? कबीर कहते जितनी श्रद्धा से ये मिट्टी को रौंद रहा है, शायद ये पूरी निष्ठा से ना भी रौंद पाए, पर एक दिन ऐसा आएगा जब रौंदने वाला ही मिट्टी बन जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। वो दिन आया, जिस जिस पर वो दिन आया वो मिट्टी बनता चला गया। फिर इस मिट्टी को संभालने के बड़े तरीके दुनिया ने जोड़े, स्थितियों के अनुसार जोड़े। जिस देश, जिस लोक में जंगल लकड़ियां उपलब्ध थी वहां जलाने के प्रबंध हुए, जहां ये प्रबंध ना हुआ वहां दफनाने के प्रबंध हुए, कहीं कहीं काटकर पशुओं को खिलाने के प्रबंध हुए, चील गिद्धों को देने के प्रबंध हुए, पर वो मिट्टी संभालने के ही तरीके हैं। शरीर तब तक सही है, कारगर है जब तक प्राण है। प्राण निकले, शरीर ढेरी। अब ढेरी को दफना दे, जला दे, काट दे, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसीलिए जब भी संतों ने कुछ कहा, उन्होंने जीती जागृत की बात कही। महापुरुषों ने बात जीवित की कही। कबीर कहते जीवित जानो, जीवित बूझो, जीवित मुक्ति निवासा। हे प्रेमी, ये बात विचारणीय बात है। वैसे तो लोगों को वैराग तब तक जागता है जब तक वो शमशान में पहुंचे, लाश जलाई, बस तब तक। ज्यों ही वहां से मुड़े त्यों ही फिर भूल गए, त्यों ही फिर उन्हीं धंधों में लिपट गए जिनमें पहले लिपटे थे। संत जन, महापुरुष, तत्ववेता जन फिर जगाते हैं, कहते जाग, भूल मत, जाग और अपने आपे को संभाल। कोई चल बसे, तुम उसकी शव यात्रा में सहभागी हो गए, शमशान पहुंच गए, रो धो लिए, सब कुछ कर लिया, पर क्या उसके बाद भी तू जागा, होश आई, या फिर बेहोश ही रहे? महापुरुष तेरी उस बेहोशी को तोड़ने के लिए ताउम्र प्रयास करते हैं, और महापुरुषों का तेरे से कोई लेन देन नहीं, सिर्फ उस बेहोशी को तोड़ना चाहते हैं, सिर्फ उस भूल से बचाना चाहते हैं जो भूल तू बार बार करता है, बार बार, क्योंकि तुझे भूलने की आदत लगी, जन्मों जन्मांतरों से आदत लगी। कुछ ना कुछ प्रबंध तू ऐसा करता है कि तू फिर परमात्मा को भूल जाता। महापुरुष तुझे उस तरफ को मोड़ते हैं। महापुरुष समझाकर भी, प्यार से भी, डांट कर भी, कुल मिलाकर मोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हे प्रेमी, जो जानता है, जो भेद को समझता है, वही यह भी समझता है कि तेरे प्राण कितने कीमती हैं। तेरे लिए तो प्राणों का अर्थ सिर्फ श्वास खींचना, छोड़ना, इतना ही है। महापुरुषों के लिए यह संबंध इतना ही नहीं। महापुरुषों के लिए प्राण का संबंध क्या है? जिसको गुरबाणीकार कहते हैं, सास सास सिमरो गोविंद। ये छोटा संदेश नहीं। सांस सांस, हर एक श्वास, एक एक श्वास परमात्मा के अर्पित हो जाए।
एक एक श्वास में तेरा सिमरो सिद्ध हो जाए, एक एक श्वास परमात्मा के स्मरण में चला जाए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कैसी उपलब्धि, जिसको कबीर अपने वचनों में कहते हैं, कहते उठत बैठत सोवत जो गावे, एक ही राम प्राण में ध्यावे। उठते बैठते सोते हर समय अपने प्राणों में उस राम को ध्या जाए। ये प्रेमी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। और तुझे हर समय ध्याने की कला आ जाए, यही महापुरुषों का जोर है। तत्ववेता जन यही चाहते हैं कि तुझे वो विधि, तुझे वो जागृति, तुझे होश आ जाए। नहीं तो जीवन में मरण तो अक्सर देखते ही हैं, सुनते हैं, फलां जीव चल बसा, फलां पुरुष चल बसा, महिला चल बसी। करते क्या हैं? वही रूटीन का काम। मुर्दा सामने पड़ा है, फिर उसको बहुत नहलाया धुलाया, उसके जो जो प्रबंध थे किए, ले गए, जला दिया, जलाया, बस फिर भूलते चले गए। भूलते 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 एक दिन बिल्कुल साफ। हे प्रेमी, तेरी प्रकृति ऐसी है। परमात्मा ने तुझे कैसा बनाया कि कितना भी भारी से भारी कष्ट हो, धीरे धीरे तू से बाहर आ जाता। इसलिए मरण भी तेरे लिए कोई बहुत बड़ी घटना नहीं। लेकिन महापुरुष इस मरण को भी महोत्सव कहते हैं, महा उत्सव। पर किसका? जिसको मरण क्या सार, जिसको मरण की कला, जिसको मरण का तत्व समझ में आ जाए। कबीर एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कहते जीवन ते मरना भला, जो कोई जाने सोए। कहते जीवन से, इस पूरे जीवन में जीते रहने से अच्छी चीज है मर जाना। पर जिसको मरना आता हो, अब यहां बात अपने आप को मारने की नहीं। एक जीवन की बड़ी हीन, निकृष्ट, नीच चीज भी है जिसको लोग आत्महत्या कहते हैं। कबीर उसकी बात नहीं कर रहे। कबीर किसी उस मरण की बात करते हैं जो परमात्मा के उपलब्ध होने का साक्षी है। जीवन ते मरना भला, जो कोई जाने सोए। कबीर कहते कोई व्यक्ति यदि ये समझता हो कि मरना कैसे है, तो उसका तो जीवन धन्य हो गया। मरने ते पहले मरे, विधि उसकी ये है कि जब तक ये शरीर छूटे, इससे पहले पहले वो तरीके से मर ले। पहली बात कि जीवन से मरना भला, और दूसरी बात मरने से पहले मरे। लोग ये कहते हैं कि जब कोई मर जाता है उसकी क्रिया कराओ, उसके पाठ कराओ, उसका ये कराओ, फिर उसकी गति हो जाएगी। ए प्रेमी, जिसको कबीर साहिब की भाषा में मरना आ गया, उसकी गति करवाने की जरूरत नहीं। तूने क्या गति करानी? महापुरुषों की गति कौन करवाता? महापुरुष करते क्या हैं? जीते जी मरण की कला खोज लेते हैं। जीते जी मरण को समझ लेते हैं कि मरना क्या है। मरने ते पहले मरे। बस जीवन ऐसा बना ले कि समझ जाए कि शरीर छूटने से पहले
मरण कैसे हो जाए। दूसरे अर्थों में यह भी कहूं, कबीर एक जगह कहते हैं, जा मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने पे ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब तत्वदर्शी ऐसी मरण की बात करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि यदि मरने पर ही परमानंद है तो इसका अर्थ कि जब मरेंगे तब तो आनंद मिल जाएगा। हे प्रेमी, जिसको जीते जी आनंद ना मिला उसको मरने पर क्या मिलेगा। जिसको जीते जी शांति ना मिली उसको मरने पर क्या मिल जाएगी। मरने के बाद किसी प्राप्ति की आशा में मत रहना। तेरे पास समय अब है, जब तक तू जीवित है तब समय है। ये जो महापुरुषों ने रीतियां बनाई कि जब कोई चल बसे उसके बाद ऐसे ऐसे नियम बनाए कि लोग इकट्ठे हों, बैठें, विचारें, उसका अर्थ ये नहीं कि आप गए हुए जीव के लिए कोई बहुत बड़ा कष्ट कर रहे हैं। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। इस भ्रम में भी मत रहना कि जो चला गया तुम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो तो उसका कुछ बनेगा। कुछ नहीं बनेगा। गए हुए जीव के लिए तुम इकट्ठे होकर बैठकर विचार करते हो, ये सिर्फ अपने आप को चेताने के लिए है। गया हुआ जीव ना तो गरुड़ पुराण सुनता है ना गुरबाणी के पाठ सुनता है, उसको कुछ लेन देन नहीं, वो तो गया। पर जो बैठा है इसकी बुद्धि खुल जाए, उसके लिए महापुरुषों ने ये रीतियां बनाई। और हम सारा जोर इसी तत्व पर रखते हैं कि शायद ये गए हुए जीव के लिए है। नहीं, ये प्रेमी, ये हमारे लिए है, ये तुम्हारे लिए है। जो चला ही गया, जिसकी काया छूट ही गई, उसके लिए क्या तो सदग्रंथ, क्या तो धार्मिक स्थल, क्या तो पूजा पाठ। जो गया सो गया। पर जो है अभी, महापुरुष चाहते हैं कि वो चेत जाए, जाग जाए, उसकी समझ खुल जाए। उसके लिए ये प्रबंध रचे गए। इसलिए ये ध्यान रखना, कभी भी इस भूल में मत रहना कि जो चला गया तुम्हारी प्रार्थनाएं उसके काम आएंगी, तुम्हारे कुछ किए हुए धर्म ने। धर्म स्वधर्म है, अपने लिए कुछ कर जाए, यही है, किसी ने तेरे लिए नहीं करना। कबीर कहते हैं, जीवित जानो, जीवित बुझो, जीवित मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति गुरु लोभी बतावे, झूठा दे विश्वासा। मरने पर मुक्त होगा, ये तो झूठ प्रपंच है। जीते जी की कहानी, जिसने करना अपने लिए करना, पहली बात। दूसरी बात, जीते जी ही करना। यदि कोई कहे कि अपने लिए तो कुछ ना कर, मरण समय गुरु महाराज तेरे लिए करेंगे, ऐसा भी नहीं। गुरु का अर्थ चेतना है। गुरु का अर्थ है वो चेतना जिसने तेरी अंतरात्मा प्रकाशित करनी, जिसने तुझे मार्ग सुझाना कि तू क्या करके अपने आप को मुक्त कर सकता। मुक्ति देना गुरु महाराज का काम नहीं। जैसे मां बाप बच्चे को चलना सिखाते हैं, पर उसका अर्थ ये नहीं कि उसकी टांगें पकड़कर आगे आगे रखते हैं। उंगली पकड़कर उसको अपना भार ही संभालना सिखाते हैं। चलना तो बच्चे ने है। अब कोई कहे कि एक टांग मां ने पकड़ी, दूसरी पिता ने, वो आगे रखें, इसको चलना नहीं सिखाते। ये सिखाने की विद्या ही नहीं। सिखाने का अर्थ है बच्चे को ऐसा आश्रय कि वो अपना वजन उठाना सीख जाए।
गुरु महाराज ऐसे ही करके सिखाते हैं कि तू अपने आप को मुक्त करने की कला सीख जाए। करना तूने ही है। यदि कोई कहे कि गुरु महाराज अपनी कृपा से करते हैं, हे प्रेमी, गुरु महाराज की सबसे बड़ी कृपा होती है समझा देना, उससे भी बड़ी तेरी कृपा है कि तू अपने आप को वो तत्व समझा जाए। माता पिता की कृपा है कि वो कुछ सही बात बता दें, बच्चे की अपने ऊपर ये कृपा है कि बच्चा मान ले। ऐसे ही गुरु महाराज के वचन तू समझकर मान जाए, ये बहुत बड़ी कृपा है। आज जिस हेतु से हम सब यहां इकट्ठे हुए, ऐसा जीवन गुरु महाराज की कृपा से कहूं तो ऐसा जीवन मैं सदा से धन्य मानता हूं। लोग चाहे कहें कि एक व्यक्ति जहां जाए वहां हरि चर्चा, जहां जाए वहां सत्संग, किसी को ये लगता है कि हरि चर्चा करने वाले को बोलने की आदत है, कोई कहता कि इसका दिमाग कम है, कोई कुछ कहे। ए प्रेमी, भक्त भक्त है। भक्त को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कहता है। यदि फर्क पड़ ही जाए तो भाव कैसा? भाव का अर्थ ही यही है कि वो किसी और भाव से जुड़ता नहीं। ये भाव की सबसे पहली पहचान है। जब तक भाव किसी और भाव से प्रभावित है, वो भाव भाव नहीं, वो कच्चा भाव है। ये प्रेमी, वो लोग, वो भक्त जिसने गुरु महाराज के एक वचन पर लगभग 32-35 साल एक टक सेवा निभा दी, एक टक हरि चर्चा को धारण कर लिया, उसके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि परमात्मा की चर्चा ही है। और उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। कबीर सारा जीवन काशी में जिए, काशी पंडितों का गढ़, ऐसे माहौल में रहने वाले एक तत्वदर्शी जब संसार से उठने का समय आया तो कबीर अपने भक्तों को, जो उस समय उपस्थित थे, उनको कहते हैं चलो। अब कहते कहीं और जाना। कहते जी कहां? तो पास में एक जगह थी मगहर। मगहर के बारे में ये प्रसिद्ध है कि जो भी कोई काशी में मरे सो मुक्त, जो मगहर में मरे वो नरक में जाता है। तो कबीर जब जाने का समय आया तो कहते चलो मगहर में जाना। तो जो उपस्थित भक्त थे वो कहते गुरु महाराज, जीवन भर आपने काशी में रहकर सबका कल्याण किया और अभी तो आप वृद्ध होने को हैं, और हम कहना तो नहीं चाहते हैं, पर यदि कुछ ऐसी घड़ी आ गई तो मगहर में क्यों शरीर छोड़ना, वहां पर मरने से तो नरक में जाना पड़ता। हे प्रेमी, इस बात पर कबीर जो कहते हैं वो विचारणीय है। कबीर क्या कहते हैं? कहते मुझे अपने ईश्वर पर इतना भरोसा है कि मगहर छोड़कर मैं नरक में भी जाकर मरूं तो भी मेरे लिए नरक नहीं। हर का संत मरे हाडंबे जिन सगली सैन तराई। कहते मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता मैं काशी में मरूं या मगहर में, क्योंकि मेरा परमात्मा इतना बली है, मैं जहां शरीर छोड़ दूं मैं मुक्त हूं। ये प्रेमी, इसे भाव कहा जाता। यह है विश्वास।
जो किसी पदार्थ से बंधा हुआ नहीं, केवल परमात्मा से बंधा हुआ है। अटूट, अखंड, परिपूर्ण विश्वास, जो एक टक है जिसमें एक रत्ती भर दरार नहीं। कहा यही जाता था कि जो काशी में मरे सो मुक्त। कबीर कहते नहीं, मगर में जाकर प्राण त्यागने। उस समय शायद कुछ विद्वानों ने कबीर साहिब को जरूर पागल कहा होगा, निश्चय कहा होगा, क्योंकि दुनिया का नापने का तरीका कुछ और है। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति किसी को धोखा देकर, किसी को कानूनी उलझन में उलझाकर किसी की संपत्ति हड़प ले, तो उसको क्या कहा जाता कि ये बड़ा दिमागी है, कारोबारी है। कोई व्यक्ति अपनी भूमि दान कर दे तो कहा जाता ये सनकी है। तो जब भी यहां किसी ने बहुत साहस का कर्म किया, कोई सात्विकता का कर्म किया, तो लगभग लोगों ने पागल, सनकी, मूर्ख कहा। फिर वो महापुरुषों ने किया हो तो भी कोई अंतर नहीं, उन्हें भी पागल ही कहा गया। पर महापुरुष, तत्ववेता, भक्त, उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की, संसार की विद्या ये कहती है हड़प ले, पकड़ ले, खा ले, खींच ले। भक्त की विद्या, संत की विद्या कहती है दे दे। तरीके तुम्हें उल्टे दिखाई पड़ेंगे, महापुरुषों को इससे अंतर नहीं। इसीलिए संतों के वचन, संतों के कर्म, संतों की चाल दुनिया से उल्टी है। एक फकीर थे, वो कहा करते थे, कहते उल्टी रीत गोपाल की, गई सठल्लू मां, जांगल के मैं हिरण रहे से गधे गांव के मां। कहते हे परमात्मा, तेरी रीति कि हिरण कितना सुंदर पर वो जंगल में, और गधे वो गांव के बीच, वो बस्ती में। तो ऐसी ही कुछ उल्टी रीत परमात्मा की ये है कि संत जन जब बहुत सत्व की बात करते हैं, त्याग की बात करते हैं, तो संसारी आदमी को समझ में नहीं बैठता। और संत जन जब समर्पण की बात करते हैं, संत जन जब अपना एक एक श्वास परमात्मा में देने की बात करते हैं, तो भी संसारी के पल्ले नहीं बैठती। संसारी आदमी क्या कहेगा। इसी गांव में लगभग आज से 20 वर्ष पहले एक सत्संग का कार्यक्रम हुआ। एक सज्जन थे, उन्हें गुरु महाराज ने कुछ समझाते समझाते जब ये वचन कहे, कहते कि एक एक श्वास परमात्मा में देना, ये परमात्मा की भक्ति है। साथ साथ सिमरो गोविंद। इस विषय पर जब बात चली तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, कहते जी ये तो संतों का ही काम है, हम तो गृहस्थी हैं। संतों के वचन तब भी तुझे समझ में नहीं आते, क्यों? क्योंकि तुझे पता है ये वचन समर्पण के वचन हैं। और गृहस्थी आदमी खिसकने के लिए एक ही वचन कह देता, हम तो गृहस्थी हैं जी। तू खाने को गृहस्थी नहीं, पीने को गृहस्थी नहीं, और संसारिक कर्म करने को तू गृहस्थी नहीं। पर जब परमात्मा का सवाल आया तब तू तो गृहस्थी है। इतना कहकर खिसक जाता। हे प्रेमी, परमात्म भजन में कोई सन्यासी, कोई गृहस्थी नहीं। कभी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में पढ़ोगे, महर्षि रमन के बारे में पढ़ोगे, और बहुत से संत सुजान हुए उनके बारे में पढ़ोगे, तो पाओगे कि तकरीबन ऐसे बहुत से तत्वदर्शी हुए जिन्होंने किसी घातक बीमारी से प्राण त्यागे,
क्योंकि तुम्हारे सांसारिक नाप तोल इतने कच्चे हैं। तुम क्या कहोगे कि वो परमात्मा की भक्ति कैसी, कि यदि रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, महर्षि रमन को कैंसर हो गया। बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं। किसी ने कभी गुरु महाराज के पास भी कहा, तो गुरु महाराज ने बहुत प्यारी बात समझाई। उन्होंने समझाया, कहते कि शारीरिक विधान कभी किसी चीज का मोहताज नहीं। यदि जंगल में खड़े हुए अंगुलीमाल को गर्मी लगती है तो गौतम बुद्ध को भी उतनी लगती है। यदि बाला मर्दाना को लगती है तो गुरु नानक साहिब को भी उतनी लगती है। ये नहीं कि उनके लिए कोई छोटा सूरज और पैदा हो गया। लौकिक विधान, सांसारिक शारीरिक विधान सबके लिए बराबर, प्रकृति सबके लिए बराबर। अंतर कहां है? अंतर इस बात का है कि महापुरुष इन छोटी छोटी बातों में जीते नहीं, ना ही इन तत्वों को बहुत विचारते हैं। महापुरुष एक तत्व का विचार करते हैं सदैव। क्या? कि मेरा एक एक श्वास परमात्म भजन के बगैर चला ना जाए। हर श्वास उसी परमात्म स्मरण में जाए जिसको गुरबाणीकार कहते हैं, सास सास सिमरो गोविंद। किसके लिए कहा? पहली बात पढ़ने के लिए नहीं कहा, रटने मानने पूजने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ये एक घटना है। शास्त्रों के कुछ वचन ऐसे हैं जो एक घटना है, वो घटेगी तो ही असर सामने आएगा। साथ साथ सिमरो गोविंद, ये घटना है। जिस दिन तेरे भीतर घटेगी, जिस दिन तुझे ये भेद समझ में आ गया कि कैसे एक एक श्वास सुमिरन में जा सकता, तभी पता चलेगा। ये पढ़ने की चीज नहीं। जैसे एक पहलवान हुआ, उसने एक पहलवानी के ऊपर किताब लिखी, लगभग 12 पेजों की। 12 पेजों की एक किताब, क्या होते 12 पेज। और उसमें उसको आज भी ये कहा जाता कि यदि कोई उस किताब को पढ़ ले तो एक अच्छा उचित उच्च कोटि का पहलवान बन सकता। तो हैरानी की बात यह है कि यदि कोई उसको सिर्फ पढ़ ले तो पढ़कर कभी पहलवान नहीं बना। बहुतों ने पढ़ी, जितनों ने पढ़ी शायद उसका 1% लोग भी नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि उस 12 पेज की किताब को पढ़ने से पहलवानी नहीं आती। उसमें जो कुछ लिखा है वो करने की विद्या है। उसमें लिखा है सुबह 4 बजे उठ, ये तो करके होगा। लिखा है 10 से 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य का व्रत ले, ये करके होगा। लिखा है कि अन्न का त्याग कर और फलों पर, दूध पर ज्यादा रह, ये तो करके होगा। अब तू कहेगा इन 12 पेजों को रोज पाठ करके पहलवान बन जाएगा। हे प्रेमी, नहीं बनेगा। वो 12 पेज वो कुछ करने की विद्या है। ऐसे ही तेरे सदग्रंथ ये करने की विद्या है, कुछ करने को कहते हैं। और तूने इनको पढ़ पढ़ कर गुजारा करना शुरू कर दिया। नहीं, ये कुछ करने की विद्या है। 12 पेज पढ़ने से पहलवानी नहीं आती। परमात्मा के विषय में तू 12 लाख पेज पढ़ ले तो भी समझ में नहीं आएगा। करने की विद्या के कर, करे कौन? जिसको कोई करवाने वाला हो, कोई महापुरुष हो, कोई तत्ववेता हो जो तुझे समझाए कि करना क्या है।
सदग्रंथ कहते हैं, बलिहारी गुरु अपने द्योहाड़ी सदबार, जिन मानस से किए देवता करत न लागी बार। क्या है गुरु महाराज की बड़ाई कि जिन्होंने तुझे परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। कैसे बदल दिया? सर पर हाथ फेर कर नहीं बदल दिया। गुरु महाराज ने कुछ करने की प्रेरणा दी और तूने करना शुरू कर दिया, बस फिर बदलाहट हुई। पर कुछ करके बदलाहट हुई। क्या करके? सा सिमरो गोविंद। ये प्रेमी जिसे हम कहते हैं मर गया, कहने को तो हमने कह दिया मर गया, पर वो शरीर हमारे पास ही रहता है। बस उसकी कुछ क्रियाएं बंद हो गई, ना वो बोल रहा, ना देख रहा, ना सुन रहा, ना सांस ले रहा। शरीर तब भी हमारे पास है। हम उस शरीर को नहलाते धुलाते कपड़े पहनाते हैं, पर वो अपनी मर्जी से कुछ करता नहीं। कभी ऐसे मुर्दा शरीर को अपने पास थोड़ी देर के लिए हाथों में लेकर उसको देख और विचार कर कि आज शरीर तो यही है, पर इसकी हरकत बंद हो गई। एक ना एक दिन हमने भी ऐसे ही हो जाना, बस उससे पहले पहले कुछ कर जाएं, तो शायद तुझे चोट लगेगी यहां कि ये जीवन कुछ करने को ही मिला है। नहीं तो सारा जीवन तू भी पहलवानी की किताबें पढ़ के ही पहलवान बनना चाह रहा। अब पहलवानी की किताब तू 100 बार पढ़ या 50 बार पढ़, क्या अंतर पड़ता है? बनेगा नहीं। ऐसे ही सदग्रंथों को 10 लाख 1 करोड़ बार भी पढ़ ले, रहेगा वहीं का वहीं। क्योंकि सदग्रंथ कुछ करने की बात कह रहे। सदग्रंथ ये कह रहे कि जो लिखा है, जो कहा गया है, इसको अपने जीवन में घटने दे। घटना घटती नहीं, हम पढ़े जा रहे, घटना घटती नहीं, अंधेरा मिटता नहीं। घटना घटेगी तो अंधकार कटे, ना घटना घट रही, ना अंधकार कट रहा, ना अज्ञानता कट रही, क्योंकि अज्ञानता तेरे पढ़ने, सुनने, मानने की चीज नहीं। कुछ लोग बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, कुछ ये भी कहते हैं हम नहीं मानते हैं। स्थिति दोनों की एक जैसी है, क्योंकि जो मान रहा, जितना वो अंधा उतना ना मानने वाला अंधा। कौन अंधा नहीं? जो जानता है। क्योंकि जो जानता है उसको मानने की जरूरत नहीं। बुद्ध को किसी ने पूछा था कि क्या ईश्वर है? बुद्ध कहते, मेरा हां या ना कहना तेरे लिए पर्याप्त नहीं। क्योंकि मैं कह दूं है तब भी तेरा कुछ नहीं बनेगा, मैं कह दूं नहीं है तेरा तब भी कुछ नहीं बनेगा। जिसकी आंखें ही ना हो उसके सामने मोमबत्ती जला दे या घर को आग लगा दे, उसके लिए तो अंधकार बना ही रहेगा। प्रकाश होना ना होना, इसके लिए आंखों की भी जरूरत है, जो बताएंगी कि वाकई प्रकाश है या नहीं। ऐसे ही जिसकी अज्ञानता इतनी गाढ़ी है, इतनी गूढ़ है, जिसके भीतर ज्ञान का सूर्य उदय नहीं हुआ, उसको क्या अंतर पड़ता है पढ़कर, सुनकर, मानकर या ना मानकर। महापुरुष कहते हैं मान मत, तू जान। जब जान गया तो हे प्रेमी, फिर तेरे लिए जीवन की ये अवस्था खत्म हो गई कि मर गया, चल बसा, फिर ये कोई तत्व नहीं। क्योंकि शरीर तो मरेगा, शरीर तो जाएगा, लेकिन जिसके यहां होने से हम जीवित बैठे हैं, जिसके तेरे भीतर होने से तू जीवित बैठा है, जिस दिन तू उसको समझ गया, जिस दिन तू उसका हिस्सा हो गया,
फिर तेरा मरना कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, फिर तो ये उत्सव है। जैसे एक फकीर थे, मौन ध्यानस्थ रहने वाले फकीर। किसी भक्त ने पूछा, कहता जी आपकी सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही, कुछ हमारे लायक हो तो बताओ क्या करें। फकीर कहते कि 3 दिन बाद मैंने शरीर छोड़ देना। तो कहता जी हम क्या करें, हमारे लिए क्या आज्ञा है। फकीर कहते जितना हो सके, जितने दिन हो सके खूब भजन ध्यान करना और इस मरण को उत्सव की तरह मनाना, जैसे कोई त्योहार हो। वो आदमी, सांसारिक आदमी, कहता जी ये कैसे हो सकता कि हम आपके मरने पर उत्सव मनाएं। फकीर हंसे, कहते यदि मेरे मरण पर उत्सव नहीं मनेगा तो किसके मरण पर मनेगा। जो कहते संसार में आकर अज्ञानी होकर ही मर जाए, दुखी हाय हाय रोता चिल्लाता कुर्लाता मर जाए, दुखी आया दुखी जाए, उसके लिए तो तुम रोवो। जो यहां आकर खुद को संभाल गया, संभल गया, जान गया, जो ये समझ गया मैं किस लिए आया, क्या मेरा लक्ष्य, उसके लिए भी रोना। उसके लिए काहे का रोना, क्योंकि जो जान ही गया कि मैं किस लिए आया, उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई है नहीं। आया था किस काम को, लग बैठा किस काम, आए तो कौन से काम, लग गए कौन से काम। तो संत जन कहते हैं सुरत संभाल ओ गाफिला, तू अपना पहचान। महापुरुष कहते पहचान कर, तू खुद की पहचान कर, क्योंकि तेरा परम स्वरूप, तेरा वास्तविक स्वरूप वो कुछ और है, और वो स्वरूप तेरे ही भीतर है। ये बड़ी बात है। तेरा परमात्मा तेरे भीतर है, तूने कहीं से लाना, पकड़ना, डालना नहीं। ये नहीं कि तू कहीं जाएगा वहां से पकड़ कर लाएगा, ऐसा नहीं, तेरे भीतर। नानक जीवन भर किसी भी धार्मिक स्थल पर माथा टेकने नहीं गए। वो जहां गए वो स्थान एक स्थल बन गया, एक गुरुद्वारा बन गया। ढूंढने नहीं गए कि मैं कहां माथा टेकूं, क्योंकि इतने ज्यादा उतरे हुए हैं कि वो जहां खड़े हो जाएं वही स्थान कुछ बन गया। और क्या वो तत्व केवल उन्हीं के पास नहीं है, प्रेमी तेरे भीतर भी है। तो उनसे कम नहीं, पर कमी ये है कि तू वैसा बनना ही नहीं चाहता, तू वैसा होना ही नहीं चाहता। महापुरुषों ने जागृत होने में कोई कसर ना छोड़ी, और तू संसारी होने में कसर नहीं छोड़ता, कोई कसर नहीं छोड़ता संसारी होने में। महापुरुषों ने अपने आप को उपलब्ध होने में कोई कमी ना रखी। यदि गुरु नानक साहिब का बचपन कभी अध्ययन करो, पढ़ो, तो उसमें एक बड़ी प्यारी बात आती है कि जब उनकी बाल्यकाल की अवस्था थी तो वो आधी रात को उठकर शमशान में जाकर बैठ जाएं। कभी संयोग से मां की आंख भी खुल गई रात को, जब देखा तो बच्चा गायब। तो लगे सब मिलकर ढूंढने, गांव के और लोग, शोर शराबा हुआ। तो सब तरफ देखते देखते जब कोई बीहड़ एकांत में गया तो देखा शमशान बना, नानक वहां मस्त एकाग्र। तो पिता को बुलाया गया कि बेटा तो यहां। खैर पिता पहुंचे, पूछते हैं, कहते तू यहां क्यों? कहते जी मैंने जितनों को मरते हुए देखा उन सबको यहीं लाया जाता, तो जब पहुंचना ही कुल मिलाकर यहीं है अंत में,
तो मैंने सोचा क्यों ना फिर जीते जी वहां जाकर बैठ जाएं। ये प्रेमी, इस घटना से ये एक बात जरूर सीखने को मिलती है कि महापुरुषों के सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जब तू जीवन के लंबे लंबे महल खड़े करने के विचार बनाता है, तब महापुरुष ये देखते हैं जाना कहां है, तब महापुरुष ये देखते हैं आया था किस काम को। क्योंकि हर समय जिसका चिंतन हो वही घटना तेरे भीतर घट जाती। जो व्यक्ति हर समय धन का चिंतन करता है, पैसा पैसा पैसा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी को ठग कर भी पैसा जोड़ ही लेता। जो तेरे भीतर ताल बजती है, तेरा जीवन वैसा ही हो जाता। जिसका चिंतन हर समय तेरे भीतर चलता है, जिस भी चीज का हो, धन का हो, रिश्ते का हो, पदार्थ का हो, जिस भी चीज में तेरा दिमाग हर समय लगा है, उस पदार्थ को तू पैदा कर लेता। ऐसे ही जिसका चित्त परमात्मा की सुगंध लेता हो बार बार, वो अपने भीतर परमात्मा को भी खड़ा कर लेता। वो अपनी उस अबूझ पहेली को बूझ लेता, जिसको गृहस्थी कहता कि ये तो बड़ी दूर की बात है, हम तो बड़े गृहस्थी हैं, हम तो पापी हैं। पर ऐसा है नहीं। संत रविदास अपने वचनों में एक जगह कहते हैं, कैसे छूटे नाम रट लागी। संसार को संदेश देते हैं कि परमात्मा की रट तो भीतर लग गई, अब मैं चाहकर भी उसको तोड़ नहीं सकता। कैसे छूटे वो? क्योंकि कहते उसमें ना तो कोई मैंने चंदन घिसना, ना कोई माला पहननी, ना कोई बाहर से स्वरूप बनाने, वो तो भीतर नाद बज रहा। मैं चाहूं तब भी बज रहा, ना चाहूं तब भी बज रहा। बस जो मेरे और उसके बीच में पर्दा था, वो पर्दा हट गया, वो अज्ञानता खत्म हो गई। अब मैं चाहकर भी उस अज्ञानता को पैदा नहीं कर सकता, अब मैं चाहकर भी उसको छोड़ नहीं सकता, वो नहीं छूटती। और तू ये कहेगा कि मेरा तो पर्दा इतना मोटा है कि वो फटने में आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि तूने हटाने के लिए भी क्या किया? उस पर्दे को हटाने के लिए क्या संघर्ष किया? कुछ नहीं। अज्ञानता हटाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। और तुझे ये लगता है थोड़ा बहुत धर्म का आचरण, थोड़े बहुत पाठ पूजा मंत्र ये करके तेरा जीवन सार्थक हो गया। ये प्रेमी नहीं, सदग्रंथ किसी और तरफ को मोड़ते हैं। महापुरुष तुझे तेरे भीतर मोड़ते हैं, और तू भीतर की बात हटाकर छोटे छोटे खेल खिलौने करके समझता है यही परमात्मा। ये भूल है। इसी भूल में जन्म से लेकर मरण तक उलझा रहता। महापुरुषों की बात सुनता है तो मिट्टी झड़ती है, थोड़ी सी झड़ी, होश आया, ज्यों ही उस माहौल से बाहर आया फिर लौट गया भीतर। क्योंकि तू महापुरुषों को सुनकर भी सुनता नहीं, सुनते सुनते भी अपने अंदर से कई किस्म के विचार, कई किस्म की ऊहापोह, कई किस्म के किंतु परंतु लेकर बैठा। सुनते सुनते भी उन्हीं चीजों को आगे रख रहा। ये प्रेमी, महापुरुषों को सुनने के लिए बुद्धि का घड़ा खाली चाहिए, कोई तर्क नहीं। धर्मदास जब कबीर साहिब के आगे पहुंचते हैं और सुनने बैठते हैं, तो कबीर कहते पहले ये बता घड़ा खाली किया? धर्मदास समझे नहीं, क्योंकि धर्मदास एक छोटे से राजा थे। उनको लगा कि कबीर शायद किसी सेवक को कह रहे। कबीर कहते धर्मदास मैं तुझे कह रहा हूं घड़ा खाली किया?
धर्मदास फिर मुंह देखते हैं, क्योंकि राजा हो, सुल्तान हो, सम्राट हो, महापुरुषों के आगे होता भोंदू ही है। तीसरी बार फिर कहा, कहते घड़ा खाली करके बैठ। तो कहते जी मैं तो कोई घड़ा लाया ही नहीं। कबीर बहुत प्रसन्न हुए, कहते तू नहीं लाया, पर जो तेरे भीतर परमात्मा ने एक भर रखा, क्या तूने उसको खाली किया? कहते समझा नहीं। कहते सुनना है तो भाव से सुनना, तर्क से मत सुनना। क्योंकि दो लोग सुनते हैं, एक भावपूर्वक, एक तर्कपूर्वक। जब भी तर्क वाला व्यक्ति सुनेगा तो वो अहंकार को हटाकर, विसर्जित करके नहीं सुनता, वो अपनी ईगो, अपना अहंकार रखकर सुनता है। महापुरुष बोलेंगे, वो कहेगा ऐसे क्यों, ये क्यों, वो क्यों। भक्त जब सुनता है तो भाव से सुनता है, उसमें कोई तर्क नहीं। क्योंकि भक्त उस खुशबू की तरह है जो फैलने को तैयार है, समर्पण में उतरकर सुनता है। संत रविदास के पास बहुत से लोग पहुंचे, पर मीरा मीरा क्यों है? क्योंकि मीरा संत रविदास के पास पहुंचकर मीरा नहीं हुई, वो तो जब से महल छोड़ा था तब से ही मीरा थी। संत रविदास तो सिर्फ चमकाने का काम कर गए। बहुत से भक्त हुए जिन पर गुरु महाराज को खास कृपा नहीं करनी पड़ी, छींट ही काफी थी, क्योंकि वो पहले से चमकने को तैयार है। मीरा के लिए संत रविदास जी का पहला संबोधन भक्तिनी करके था। तो मीरा कहती जी मैं काहे की भक्तिनी, मेरे में भक्ति का कोई अंश तो है नहीं। रविदास कहते हैं कि यही प्रमाण है कि तेरा भाव अभी तक जीवित है। हे प्रेमी, केवल महापुरुषों के इतिहास, उनका जीवन, उनके वचन पढ़कर ही परमात्म प्राप्ति नहीं होगी, उनकी तरह जीना पड़ेगा, उनके जैसा जीना पड़ेगा। सब तर्क हटाकर, किंतु परंतु इधर उधर हटाकर उनकी तरह श्रद्धा पूर्वक जीना पड़ेगा। क्योंकि परमात्मा का भजन तो ये जीने की चीज है कि क्या तू ईश्वरमय होकर जीता है। और यदि तू परमात्मामय होकर जीने लग गया तो भूल जाना इस बात को, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कोई अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा। हटा दे सब बातें, क्योंकि ये निरर्थक बातें हैं। और वैसे भी दुनिया क्या कहेगी, इसकी दो कौड़ी की कोई कीमत नहीं। क्योंकि जो दुनिया तेरे लिए कुछ कहेगी, जिस दुनिया को अपने बोल का कोई मोल ही नहीं, वो तो जो मर्जी कहे। जिसको मोल है वो कभी नहीं कहेगा। रहीम इसीलिए कहा करते थे, रहमन हीरा कब कहे लाख टका है मोल। कहते जिसका कुछ वजन हो वो अपने मुंह से बोलेगा नहीं, जिसके शब्दों में बल हो वो कभी किसी पर टिप्पणी नहीं करेगा, और जिसके शब्दों में, जिसके बोल में कोई दम नहीं, ऐसा व्यक्ति कितना भी बोल ले उसका कोई मोल नहीं। उसको हम कहते हैं दुनिया के बोल। लोग कहते हैं कि दुनिया बोलेगी, लोग क्या कहेंगे। गुरु महाराज कहा करते थे, दुनिया का बोलना और किसी असार जानवर का बोलना लगभग बराबर है। जैसे जानवर ये नहीं समझ पाता कि कौन अपना कौन पराया, उसको शोर से मतलब।
ऐसे ही कहते भक्त कभी ना परवाह करे कि कोई क्या कहेगा। जब तक ये परवाह है तब तक भीतर से भाव नहीं जागा। और मीरा ने आज से लगभग कहूं 500 550 साल पहले के ये समय में कैसे किया होगा, बिना किसी परवाह के एक राजघराने की स्त्री निकल पड़ी, और वो भी उन लोगों के माहौल में जहां स्त्री का पांव रखना भी बड़ा सोचकर था। पर सवाल क्या है? भाव। भाव का अर्थ एक परमात्मा ही चाहिए, बस, दूसरी कोई मांग नहीं। और जो अपने आप को ज्यादा समझदार कहे, विद्वान कहे, वो तो महापुरुषों के पास जाकर भी संसार ही मांगता है। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को पुत्री चाहिए, किसी को सोना चाहिए, किसी को चांदी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, सबको कई कुछ चाहिए। भक्त वो जिसे केवल और केवल परमात्मा ही चाहिए। इसलिए हे प्रेमी, जिन्होंने अपने जीवन में एक टक परमात्मा को संभाला, उसकी चर्चा को स्थान दिया, शास्त्र उन्हें प्रणाम योग्य कहता है। क्योंकि सवाल यह है कि जीवन कैसा जिया। दिन तो सारे ही काटते हैं। कोई कह रहा कि 60 साल की आयु हो गई, 70, 80, 90 की आयु हो गई। दिन काटने की कहानी कि दिन काट रहे। जीने में और दिन काटने में अंतर है। जीने का अर्थ जो खुद को जानता समझता है, दिन काटने का अर्थ कि तुम्हें दिखाई पड़ता है कि जी रहा, पर है उसका रोना ही। उसकी दशा यह है, मरने को दिल नहीं कर रहा, जिया ढंग से जा नहीं रहा। तो महापुरुष कहते ऐसा जीवन जीवन नहीं, बोझ है। जीवन क्या? जो खुद को जानता बूझता है, जो जानता है उस तत्व को कि माता के गर्भ से मैं क्या साथ लाया, क्या है मेरी निज की संपत्ति, जो उस तत्व को पहचानता है उसका जीवन जीवन है। जितने श्वास तेरे उस जानने में चले गए वो तो जीवन सार्थक। सदग्रंथ कहते हैं, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। जीवन वही जीवन जो उसके जानने में निकल गया। जो परमात्मा के जानने में नहीं, जो श्वास संसार को ढोने में है, वो बेकार है। इसलिए हे प्रेमी, कोशिश करना किसी गए हुए जीव से ये प्रेरणा ले लेना कि जीवन कैसा जिया जाए। एक टक परमात्मा का आश्रय हृदय में बना रहे, हर समय निरंतर उसकी याद बनी रहे। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा ध्यान परमात्म स्मरण में जाए। ऐसी संसार की व्यवस्था करके जीने वाला भक्त है। बोल श्री सद्गुरु।